किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, कल शाम 8 बजे हमारा जो लाइव प्रोग्राम चल रहा था, मैं सरसों के भाव पर चर्चा करने जा रहा हूँ। उसमें मैंने किसानों को ये बात बताई थी कि मेरे पास जो सरसों की डाटा की रिपोर्ट जो आई हुई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जाऊँगा, क्योंकि किसानों को पता होना चाहिए कि अब तक माल कितना आ चुका है, कितना बाकी है, कितना प्रोसीजर में है और अब क्या बनने जा रहा है। आज जो हमारे पास भाव आए हैं, महेश एडिबल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड की जो फर्म है उसमें 8,000 रुपये के भाव हमारे पास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि आज भी 50 और 100 रुपये की तेजी सरसों के अंदर देखी गई है। देखिए, हमने आपसे एक वादा किया है कि हमारी जो रिपोर्ट आएगी वो करेक्ट आएगी, झूठी कतई नहीं देंगे, क्योंकि किसान होने के नाते किसान को भ्रमित करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमने शुरुआती अवस्था में आपको ये बताया था कि सरसों का उत्पादन जो सरकार 133 लाख टन कह रही है वो उत्पादन नहीं है, और बड़ी बड़ी एजेंसियों ने, सरकार ने भी खुद मान लिया कि हमारा जो अनुमान था वो लगभग 10-15% गलत था। तो भाई आप हिसाब लगा लो कि 10-15% उसका गलत था, और फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों ने जो हिसाब लगाया 10-1% वो गलत था, क्योंकि सब बढ़ा के बताते हैं। जब 25-30% उत्पादन का जो आंकड़ा था उनका गलत था, तो फिर दोबारा से उन्होंने अपना वो आंकड़ा जो 117 लाख टन का था वो उन्होंने जारी किया है। परंतु मैं आपको ये बता चुका हूँ, चना में आपको मैं बता दिया 90 लाख टन, और सरसों में 85 और 90 लाख टन से ज़्यादा माल सरसों का भारत के अंदर अब की बार पैदा नहीं हुआ है। मैं सारी बात पढ़ के सुनाऊंगा। और बाजार में कितना माल आई है मैंने आपको पहले बताया भाई, 50-55% माल बाजार में आ गया, और जो गणना में आया वो बताऊंगा अभी मैं। अब सुनिए, ये रिपोर्ट इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको तमाम जानकारी मिलती रहेगी। इन्होंने डाटा दिया 117 लाख का, परंतु हम इसे सहमत नहीं हैं। अराइवल पो फायर 39 लाख टन, 40 लाख टन सरसों बाजार में आ चुकी है। जो हमने अब बताया था 50% तो हमारे हिसाब से वो ही बनता है। क्रॉसिंग सो फायर, भाई बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग हुई है। अब की मार्च में आने लगी, अप्रैल 31 लाख टन की क्रॉसिंग होगी। रगड़ दी 31 में, रगड़ दी, तेल निकल गया। ये देखिए, स्टॉक विद प्रोसीजर, मतलब आने लग रहा है स्टॉक, जो आने वाला स्टॉक है, जो मतलब लाइन में है, वो है 10 लाख टन का। कितना है? 10 लाख टन का स्टॉक विद फार्मर। साथियों, इन्होंने जो स्टॉक दिया है वो 117 लाख टन के हिसाब से दिया है कि 77.25 लाख टन। पूरा सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। इन्होंने जो स्टॉक दिया है कि 77.25 लाख टन, ये स्टॉक है 117 लाख टन के हिसाब का। अब आप इस स्टॉक को जो कंटिन्यू करके आप 90 और 85 लाख टन की जो गणना करके फसल के उत्पादन का हिसाब करके देखेंगे तो ये स्टॉक कितना बनेगा? ये स्टॉक बनेगा 40 लाख का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख का। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? स्टॉक विद नेफेड और हैफेड। सरकार के पास कितना माल है? भाई सरकार के पास तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, सरकार के पास जीरो, नील। इनके पास, सरकार के पास अब की बार जीरो, कोई माल नहीं है। अब सुनिए, अप्रैल 26 में सरसों की आवक 20 लाख टन रही, जो मार्च 26 में 19 लाख टन थी। 1 लाख टन माल और ज्यादा आ गया, तो 19 और 20 कितनी होगी भाई? होगी 40। मार्च 26 से अप्रैल तक कुल आवक 39 लाख टन रही। अप्रैल 26 में क्रॉसिंग 16 लाख टन रही, जो मार्च 26 में 15 लाख टन थी। अब देख लो, आप हिसाब लगा लो कि जितनी भी आई वो पीट दी,
5-4 लाख टन का ही फर्क रहा। जब 31-32 स्पीड दी और सारी 40 आई है तो बचा क्या? स्टॉक जो आ रहा है वो 10 लाख का है और वो जल्दी पिड़ाई हो जाएगी, ये बता दूं। अब जो बाकी का स्टॉक बचा हुआ है ये लिखते हैं 85 लाख टन माल। भाई कोई 85 लाख टन माल नहीं है, माल है 40 और 50 लाख टन के बीच में, और भाव में लगातार तेजी का तड़का लगता जा रहा है। सोयाबीन के भाव आज इसी प्लांट में, जिस प्लांट में सरसों 8,000 बोली गई है, सोयाबीन के भाव 6800 रुपये बोले गए हैं। कितने बोले गए हैं? 6,800 रुपये। क्यों बोले गए? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोयाबीन की फसल पिछले साल कमजोर थी, विदेशों से माल आ रहा है वो महंगा आ रहा है, और आगे एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, बरसातें कम होती हुई दिखाई दे रही है। जब बरसातें कम होंगी तो भाई सोयाबीन और मूंगफली की बिजाई कहाँ से हो जाएगी? भाई पूरे देश में जो सोयाबीन और मूंगफली की बिजाई जो किसान करते हैं वो कहाँ से हो जाएगी? कल मैं एक सबसे बढ़िया बिजाई वाला फसलों के बारे में वीडियो बनाऊंगा, भी कौन सी फसल में आपको फायदा होगा ये बताने का काम करूंगा कि ये किसान को बहुत जरूरी है। किसान क्या करता है? बिना सोचे समझे कुछ न कुछ बो देता है और सारा देश उसके पीछे पड़ जाता है, ये बो दो ये बो दो, और फिर उसका भाव टूट जाता है तो किसान को नुकसान होता है। इस बार मैं वीडियो के माध्यम से आपको कल एक वीडियो दूंगा कि जिसमें आपको हर जिन्स के बिजाई करने के कारण और कितने भाव रह सकते हैं वो, और प्रोडक्शन और खपत और एक्सपोर्ट मांग सारी साथ के साथ बताता रहूँगा। बीजना है वो आप बीजिए, आपका वो मन है जो बीजनी है, मेरी तरफ से मैं बता दूंगा आपको। साथियों, बात सरसों की कर रहे हैं। सरसों के अंदर देखिए 2021 में सरकार ने 15% मिलावट का ऑर्डर दिया था और वो चल रहा है। उसके बाद 22, 23, 24 के अंदर सरसों के भाव को बहुत मार पड़ी, नुकसान बहुत हुआ, बिजाई कम हुई, प्रोडक्शन कम हुआ और ईब खपत बढ़ रही है, साथ के साथ तो खपत बढ़ रही है, फसल कमजोर आ रही है। विदेशों में सरसों तेल है नहीं, डॉलर के भाव बढ़ते जा रहे हैं, क्रूड के भाव बढ़ते जा रहे हैं, बाहर से जो सामान आ रहा है वो महंगा पड़ता जा रहा है, और आगे एल नीनो के कारण तिलहन फसलों की बिजाई प्रभावित होने जा रही है। भाई सरकार के पास माल है नहीं। अब आप हिसाब लगाओ भाई सरसों के अंदर क्या भाव बन सकते हैं। मैं सरसों के भाव के कभी टारगेट नहीं देता, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आम मंडियों में 7,500 रुपये सरसों के भाव बनने चाहिए, और आदमपुर के अंदर आज 6,800 से प्लस बिक्की, मान के चलो 6900 के लगभग आदमपुर में बिक्की। तब मेरे को ये बताइए और आप समझिए कि जिन किसानों के पास माल है, वो उन किसानों को मेरी सलाह है, जो आप मर्जी करें, मैं बेचने रखने की कहता नहीं, मेरी सलाह है कि आप अपने माल को बंटवारा करके बेचिए। मतलब क्या है? उसको 3-4 भागों में बेचिए। यदि आगे आने वाले समय में तेजी बनती है तो फिर आपको तेजी का फायदा होगा। यदि भाव थोड़े बहुत गिर भी जाते हैं तो आज के भाव आपको मिल जाएंगे। मैं हर किसान को ये बात कहता हूं कि जितने भी किसान हमारे साथी हैं, जुड़े हुए हैं, लगातार इन बातों का फायदा उन्हें हो रहा है, मैं सभी से विनती करता हूं कि आप कृपया करके अपने माल को ऐसे तरीके से बेचना शुरू कर दीजिए कि एकदम बाजार में राइवल नहीं बढ़े, जिस तरह अब की बार सरसों में हो रहा है। सरसों में किसान जाग चुका है, अराइवलें लगभग 8 लाख के स्तर पर आप पहुंची हैं। एक बार जो ही फसल बाजार में आई, अराइवलें चली गई 15 लाख, और फिर धीरे धीरे हमने जो अभियान चलाया, किसान को समझाया, बताया, वो धीरे धीरे घट घट करके पहले वाली रिपोर्ट मेरे पास आई थी वो 9 लाख बैग की आई थी, बैग का मतलब बोरी, और अब जो रिपोर्ट आ रही है वो 8 लाख की आ रही है। और क्रॉसिंग अपने सामने मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि 15 लाख 16 लाख टन की क्रॉसिंग एक महीने में हो रही है। तो आप हिसाब लगाइए माल आएगा कहां से। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, माल की शॉर्टेज बननी तय है। भाव सरकार क्या कर दे मैं नहीं बता सकता, परंतु 7,500 रुपये आम मंडियों में सरसों के भाव अब की बार जो ही
सर्दी का मौसम शुरू होगा उसके से पहले या उसके शुरू होते ही आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ये हमने टारगेट पक्का दे रखा है। सोयाबीन का 6500 का दिया था, बन गया। ऊपर के टारगेट नहीं देता मैं। और सरसों के 7500 के दे रहा हूँ, इससे ऊपर के नहीं देता। ऊपर कितना जाएगा पता नहीं, परंतु एक बार 7500 रुपये के दाम आपको मंडियों में दिखाई देंगे। आज प्लांटों में 8000 रुपये सरसों बिक चुका है। मुनाफा वसूली भी आएगी, दबाव भी देखा जाएगा, थोड़ी बहुत रायले भी घटपट। देखो, ये बाजार का नियम है, ये चलेगा ही चलेगा। परंतु आने वाला समय जिस भी किसान के पास माल होगा उसको नुकसान नहीं होगा। ये अनुमानित तौर पर मैं जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। यदि आपको इन बातों से सहमत हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास तमाम रिपोर्टें समय समय पर हर जिन्स के बारे में, एक धान को छोड़ करके, चावल यानी धान को छोड़ करके अनेक जिन्सों के बारे में रिपोर्टें आती रहेंगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर इस बारे आप विचार करेंगे। जय हिंद।